तो अगर आप होलसेल का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आज का वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि होलसेल का बिजनेस जब एक नया व्यापारी शुरू करता है तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्या क्या दिक्कत आती है। इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि होलसेल के बिजनेस में पेमेंट कैसे दिया जाता है और आप तक माल कैसे पहुंचाया जाता है और आप घाटे से कैसे बच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अपन बात करेंगे कि होलसेल के बिजनेस में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो होता है कैश फ्लो का, उधारी का। देखिए, होलसेल का जो बिजनेस होता है वो मैक्सिमम उधारी का काम होता है। आपके पास पहले से कैश होना चाहिए। तो अगर आप उधारी का काम करते हैं होलसेल के बिजनेस में तो उसमें एक समय निर्धारित कीजिए कि आप उधारी 1 महीने से रिकवर करेंगे, 7 दिन से करेंगे, 8 दिन से या 10 दिन से। और वो टाइम लिमिट है अपने रिटेलरों के साथ शुरुआत में ही बता दें। अगर कोई रिटेलर डिफॉल्टर निकलता है, वो 1 महीने में आपको पैसा नहीं देता है, तो आप उसके साथ आपका बिजनेस वहीं बंद कर दीजिए और अपने पैसे रिकवरी की तरफ सोचना शुरू कर दीजिए। इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले आपको एमएसएमई के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि अगर आपका पैसा मार्केट में अटक जाता है तो आप एमएसएमई को अगर कंप्लेंट करते हैं तो 24 घंटे के अंदर ही एमएसएमई आपको हेल्प कर देता है और वो आपकी कंप्लेंट दर्ज कर लेता है। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप उधारी या कोई भी काम कर रहे हैं तो वो पक्के का काम कीजिए। पक्के और कच्चे का काम आप समझ गए होंगे। हमेशा बिल बना के दीजिए। ये नहीं कि आप बिना जीएसटी के माल दे रहे हैं या फिर कच्चे में काम कर रहे हैं। तो अगर आपका पैसा अटक जाता है तो उस कंडीशन में आप किसी को बोल नहीं सकते, किसी को कंप्लेंट नहीं कर सकते। अगर आपके पास बिल होता है, अगर आपका पक्के का काम है, तो आप ये पैसा आसानी से रिकवर कर पाते हैं। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। जो दूसरा पॉइंट होता है वो होता है मैन्युफैक्चरर से संपर्क नहीं होना। अगर आप नया होलसेल का काम करते हैं तो ये पॉइंट जरूर समझिएगा। और जो नए होलसेलर होते हैं वही इसमें मात खाते हैं, क्योंकि पुराने आदमी को धीरे धीरे ये बात क्लियर हो जाती है। देखिए, नए मैन्युफैक्चरर से मतलब क्या है कि गलती से क्या करता है कि कोई आदमी होलसेलर से ही जुड़ जाता है। मतलब ये हो गया कि इकाई जो होती है वो होता है, सबसे पहले होता है मैन्युफैक्चरर जो किसी माल को बनाता है, उसके बाद आता है होलसेलर और उसके बाद आता है रिटेलर। मतलब ये हो गया कि आप मैन्युफैक्चरर से जो माल बना रहे हैं उससे जुड़कर आप कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं तो आप डायरेक्टली ज़्यादा मुनाफा कमा पाते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं, बिना जानकारी न होने के कारण केवल होलसेलर से जुड़ जाते हैं उनकी बातों में आके। तो हमेशा अगर कोई आपको बोलता है कि वो मैन्युफैक्चरर है तो उसकी फैक्ट्री जरूर विजिट कीजिए, ताकि आपको क्लियर हो सके। जब आप 20 लाख 30 लाख 40 लाख रुपए लगा के होलसेल का काम कर रहे हैं तो आप क्यों डायरेक्टली फैक्ट्री विजिट ना करने में खुश हैं। मेरे को तो ये समझ नहीं आता कि काफी लोग हैं वो होलसेलर का, जैसे आप काम कर रहे हैं वैसे ही उसका माल देख के वहां से जज कर लेते हैं कि इसकी फैक्ट्री होगी। जब इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो आदमी आपको फैक्ट्री दिखाने में कोई चूक नहीं करेगा। तो हमेशा फैक्ट्री और उसका मैन्युफैक्चरिंग सर्टिफिकेट जरूर देखें ताकि आप ज़्यादा मुनाफा कमा पाए। अगर आप एक होलसेलर से जुड़ के होलसेल का ही काम करेंगे तो ये समझिए कम से कम 10 से 20% का आपको नुकसान हो सकता है। जो तीसरा पॉइंट है वो होता है डॉक्यूमेंटेशन। देखिए, डॉक्यूमेंटेशन जो काम है वो तब आपको ज़्यादा करना चाहिए जब आप किसी छोटी कंपनी की एजेंसी ले रहे हो। मतलब ये हो गया, कोई कंपनी नई नई ही मार्केट में आई है और वो अपने डीलर होलसेलर बना रही है और आपने उसकी एजेंसी ले ली। होता क्या है, जब कंपनी की डिमांड बढ़ती है तो एक ही एरिया में वो लोग 2 एजेंसी दे देते हैं और आपका जो इतने दिन वेट किया, आपने सोचा कि कंपनी की मार्केटिंग ज़्यादा होने लगेगी और जब आपके पास डिमांड अच्छी आने लगी तो एक नया होलसेलर उसी कंपनी का आ गया। तो ये होगा उस टाइम कि आपकी जो सेल्स है वो आधी हो जाएगी, हो सकता है आपको वो किनारे भी बिठा दे। तो इसके लिए क्या होता है कि शुरुआत में ही आपको डॉक्यूमेंटेशन कर लेना चाहिए। कंपनी को डायरेक्ट बोलिए आप। देखिए, अगर आप किसी कंपनी की एजेंसी ले रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल आपको जरूरत है, कंपनी को भी आपकी जरूरत है। तो उससे कंप्लीट क्लियर डॉक्यूमेंटेशन कर लीजिए कि मेरे एरिया में
कभी भी फ्यूचर में जब तक मेरे पास एजेंसी होगी तब तक आप दूसरी एजेंसी नहीं दे पाएंगे। और जो तीसरा पॉइंट आता है वो होता है टारगेट का। देखिए, कोई भी बाइक वगैरह की आप एजेंसी लेते हैं या किसी भी चीज़ की एजेंसी लेते हैं, उन लोगों के टारगेट फिक्स होते हैं कि आपको 70 लाख का, 20 लाख का, 30 लाख का माल महीने में बेचना होगा। तो वो टारगेट क्लियरली आप समझ लीजिएगा कि आपका इतना बड़ा एरिया है कि नहीं, क्योंकि आप 2-3 महीने में वो टारगेट नहीं अचीव करते हैं तो काफ़ी बार आपको आपसे वापस जो एजेंसी है वो ले ली जाती है, आपका इन्वेस्टमेंट, मार्केटिंग सब कुछ खत्म हो जाता है। तो ये जरूर याद रखिएगा। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की। देखिए, चौथा पॉइंट होता है वो होता है सप्लाई और डिमांड का। कई बार क्या होता है कि जो छोटा मैन्युफैक्चरर है, आप किसी ऐसे मैन्युफैक्चरर से जुड़े हुए हैं जो बहुत लंबे स्केल पे नहीं कर रहा है, तो उसके आप प्रोडक्ट लेके सेल कर रहे हैं, तो उसमें होता क्या है कि उसका कोई प्रोडक्ट बहुत अच्छी डिमांड में आ गया, तो जब उसको पता चल जाता है कि इस प्रोडक्ट की डिमांड है तो वो उस प्रोडक्ट की प्राइस हाई कर देता है। अब दो तो आपके प्रोडक्ट चल रहे हैं, उसकी प्राइस आपने दूसरे 5वें दिन बढ़ा दी, तो आपके रिटेलर आपसे माल कैसे लेंगे? ये चीज पहले ही डॉक्यूमेंटेशन में क्लियर कर लेनी चाहिए, या फिर आपको मैन्युफैक्चरर वैसे ही ढूंढने चाहिए जो इस टाइप का काम नहीं करे, जिनका हाई स्केल पे काम होता हो। अब दूसरा पॉइंट इसमें यह आता है कि कंपटीशन का बढ़ना। जैसे आप किसी प्रोडक्ट, साड़ी वगैरह का होलसेल का काम कर रहे हैं या कपड़े का कर रहे हैं, वैसे का वैसा आपका कंपटीटर आ जाता है। आपका कई बार क्या होता है, स्टाफ भी आपका कंपटीटर बन जाता है। तो कंपटीशन के चक्कर में आप अपनी सप्लाई बढ़ा देते हैं, उधारी पे ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए काफ़ी ज़्यादातर लोग हैं जो लॉस खा लेते हैं। अब बात करते हैं 5वें पॉइंट की। जो 5वां पॉइंट होता है वो होता है डिलीवरी का। ये भी जो दिक्कत आती है वो आती है नए होलसेलर का, जो नया नया होलसेल का काम करता है। देखिए, दिक्कत क्या होती है कि जब सीजन का टाइम आता है उस टाइम आपको स्टॉक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन वो उस टाइम पे ही आपको स्टॉक नहीं मिल पाता है, या फिर होलसेलर होता है वो उन लोगों को ज़्यादा माल देता है जिन लोगों का कैश का काम होता है, या जो आप उनको माल आसानी से उसके टारगेट पूरे करने होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपके ट्रांसपोर्ट वालों से संपर्क अच्छे होने चाहिए, और सीजन के ही टाइम में ये प्रॉब्लम आती है, और सीजन का ही वो टाइम होता है जिसमें आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट का होलसेल का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर कंप्लीट डिटेल से वीडियो बना दूंगा। और धीरे धीरे मेरे इस चैनल पे मैं होलसेलर को लाने वाला हूं जो डायरेक्टली आप तक माल पहुंचा पाए। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।